स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर 1 जिसका टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कस किया था कि अगर कोई चार्ज Q1 है और एक चार्ज हमारे पास यहाँ Q2 है, ठीक है, तो ये जो चार्ज Q1 है वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। मीन्स अगर ये प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है तो ये इसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है बच्चों। Q1 के ऊपर Q2 के द्वारा कोई फोर्स लग रही होगी। अब अगर हम एक और कोई चार्ज लेके आते हैं Q3, तो इस Q2 के द्वारा इस Q3 पर भी फोर्स लग रही होगी। अगर हम कोई नया चार्ज लेके आते हैं Q4, इस Q2 के द्वारा Q4 पे भी कोई ना कोई फोर्स लग रही होगी। अब देखना बच्चों, ये जो फोर्स होगी इन दोनों के बीच में, अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो फोर्स होगी, ये वाली फोर्स, मान लो हम इस फोर्स को नाम दे देते हैं F4, इस फोर्स को नाम दे देते हैं F3, इस फोर्स को नाम दे देते हैं F1, ठीक है बच्चों। तो जो ये F4 फोर्स होगी, इसका देखो डिस्टेंस कितना है, R1, R4 मान लो, और इसका डिस्टेंस R3, इसका डिस्टेंस R1, ठीक है। तो देखना, जो R4 है, R4 वो छोटा है R3 से, R3 किससे छोटा है, R1 से। ध्यान से समझना बच्चों, हम इलेक्ट्रिक फील्ड समझ रहे हैं, ठीक है। देखो जो Q2 है Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, जो Q2 है Q3 के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, जो Q2 है वो Q4 के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। तो सबसे ज्यादा जो फोर्स एक्सपीरियंस कौन कर रहा होगा, सबसे ज्यादा फोर्स इस पे लग रही होगी। मींस F4 सबसे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम है। हमने ये पढ़ा है फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R²। मीन्स ये जो R होगा, जितना ज्यादा छोटा होगा उतनी ज्यादा फोर्स होगी। मीन्स ये R4 अगर छोटा है तो फोर्स बड़ी होगी। अब ये F3 F1 मीन्स सबसे ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस हो रही होगी F4 पे, फिर F3 पे, F1 पे, ठीक है। अगर हम एक नया चार्ज लेके आते हैं F5 चार्ज लेके आते हैं Q5 पॉजिटिव चार्ज, तो इसके बीच जो फोर्स लग रही होगी, इसका मान लो रेडियस है कुछ R5, तो R5 अगर सबसे छोटा है तो F5 मान लो फोर्स लग रही है F5, ये फोर्स F5 फोर्स सबसे बड़ी होगी, ठीक है बच्चों। अब देखो, अगर मैं इसको एक रिंग टाइप का बनाऊं, ठीक है बच्चों, अब देखो ये, अब देखो ना इसको, और इसको अगर मैं रिंग मिलूंगा तो बच्चों देखो, इस Q2 के द्वारा, मीन्स अगर मैं यहां पे कोई चार्ज रखता हूं, तो ये जो आपका R1 होगा वही R1 होगा। तो मीन्स इनके बीच की जो फोर्स होगी, अगर यही चार्ज मैं Q1 को यहां पे रखता हूं तो सेम फोर्स एक्सपीरियंस होगा। अगर यही जो Q3 है, मैं इसको Q3 को यहां पे रखता हूं तो सेम फोर्स एक्सपीरियंस होगा जो डिस्टेंस इसका था। तो बच्चों हमने क्या सीखा, हमने ये देखा कि जो Q2 है, Q2 Q1 के ऊपर भी फोर्स लगा रहा है, Q3 के ऊपर भी फोर्स लगा रहा है, Q4 के ऊपर, Q5 के ऊपर भी फोर्स लगा रहा है। मींस इसका एक पर्टिकुलर इलाका है, क्या है बच्चों, एक पर्टिकुलर इलाका है जिसके ऊपर ये फोर्स लगा रहा है। जैसे जैसे हम इसके इलाके से दूर चलते चले जा रहे हैं, इसकी जो फोर्स है वो क्या होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। जो इसके सबसे पास है उसके पास सबसे ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो चार्ज, ठीक है बच्चों। और यही क्या है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई चार्ज या कोई टेस्ट चार्ज किसी चार्ज के डोमेन में आ रहा है या किसी चार्ज के फील्ड में आ रहा है, ये क्या बच्चों, ये इसकी फील्ड है, ये क्या है, इसकी फील्ड है, एक ये फील्ड है, ये फील्ड है इसकी। अगर कोई चार्ज इसके फील्ड में आ रहा है तो वो कोई ना कोई
फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, किसके द्वारा, इस Q2 चार्ज के द्वारा। तो यही क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसको और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि देखो बच्चों, यहां पे हमने कुछ चीजों को प्रीअज्यूम किया है कि ये जो Q1 है Q2 के ऊपर फोर्स नहीं लगा रहा होगा। ये चीज हमने क्या करी है, एज्यूम करी है कि जो ये Q3 है Q2 के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। पर हम ये जानते हैं कि ये Q1 भी Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, Q3 भी Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। पर अभी हम स्टडी किस चार्ज के बारे में कर रहे हैं, Q2 के चार्ज के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो हम जो Q1 की फोर्स है उसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, और हम सिर्फ देखेंगे कि Q2 की वजह से Q1 पे क्या फोर्स लग रही है। और जैसे 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 चार्ज इसके पास आता चला जाएगा और इसकी फोर्स बढ़ती चली जाएगी। मींस ये जो चार्ज होगा इसका जो एक्सपीरियंस कर रहा होगा फोर्स, जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा इस चार्ज की वजह से, वो क्या होती चलती जा रही है, बढ़ती चली जाएगी। इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का क्या मतलब, प्रभाव। मींस क्या होगा, इंपैक्ट, जो जैसे जैसे चार्ज इसके पास चलता चला जाएगा इसका इंपैक्ट उस चार्ज के ऊपर बढ़ता चला जाएगा। अब देखो बच्चों, ये तो हमने कुछ चार्ज लिए थे, अब मैं आपको एक टेस्ट चार्ज लेके दिखाता हूं। अब देखो टेस्ट चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज का क्या मतलब है। देखो बच्चों, अभी मैंने कहा कि जैसे Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, Q3 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, Q4 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, नेग्लिजिबल फोर्स ले रहे हैं, किसके लिए, कि भाई देखो Q2 जो Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा था Q2 के ऊपर, पर हमने ये अज्यूम किया था कि Q1 Q2 के ऊपर फोर्स नहीं लगा रहा है। तो इस चीज की कमी को हम दूर करने के लिए एक लेते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बच्चों, टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज क्या होता है, देखो नाम से ही पता चल रहा है किसी न किसी चीज को हम टेस्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं। अब देखो हमारे पास एक चार्ज है Q, ठीक है, और हमारे पास एक चार्ज है Q0 जिसको हम कहेंगे टेस्ट चार्ज। ये जो Q होगा, जो इसका मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड हम मान के चलते हैं 5 कूलम में। कितना है, 5 कूलम। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मींस ये मान लो 5 कूलम का चार्ज है, 5 कूलम का चार्ज है। अगर ये Q0 है हमारे पास, तो हम इसको मान के चलते हैं ये हमारे पास चार्ज 0.000001 कूलम का चार्ज है। मींस ये वाला चार्ज कितना है, 5 कूलम चार्ज, और ये कितना है हमारे पास 0.000001 कूलम का चार्ज है। अब देखो ये जो चार्ज होगा, अगर इसकी वजह से हम देखेंगे कि ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल होगी। बट इसके पास कितना है, 5 कूलम, तो ये इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा कि नहीं लगा रहा होगा। तो देखो हम एक ऐसा चार्ज लेंगे, टेस्ट चार्ज लेंगे, ताकि हम देखो ये चार्ज इसके ऊपर भी फोर्स लगा रहा है और ये चार्ज इसके ऊपर भी फोर्स लगा रहा है, बट हम एक ऐसा चार्ज लेते हैं जिसकी फोर्स इस चार्ज के ऊपर क्या हो जाए, नेग्लिजिबल। क्या हो जाए, नेग्लिजिबल। मींस नेग्लिजिबल हो जाए चार्ज, जो फोर्स है इसकी वजह से इसके ऊपर ना के बराबर। मींस हम ये कह सकते हैं कि जो इस चार्ज की वजह से इस पे जो फोर्स लग रही है, सपोज करो F0, F इक्वल टू या F टेंड्स टू 0 के आसपास लिखते हैं, और ये यहाँ पे इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगा रहा होगा F। इसीलिए हम इस टेस्ट चार्ज को लेंगे कि भाई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को स्टडी कर सके, कि मींस ये कितनी एरिया तक फोर्स या कितनी रेंज तक अगर कोई टेस्ट चार्ज इसके अंदर आता है तो ये कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये Q0 चार्ज। और हम ये भी ध्यान में रखेंगे कि इसको इतनी कम वैल्यू इसलिए लेंगे कि इस चार्ज की वजह से इस चार्ज के ऊपर कोई फर्क ना पड़े। अब देखो बच्चों, टेस्ट चार्ज के बारे में हमने देख लिया। अब देखो, अब ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह सकते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्राइव कैसे कर सकते हैं। देखो ये हमारे पास चार्ज Q है और यहाँ पे एक चार्ज Q0 है, ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R। अब देखेंगे कि फोर्स ऑन Q0 बाय चार्ज Q, मींस ये जो चार्ज Q है इसके द्वारा इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। अब देखना बच्चों, इसकी वजह से इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, देखना F
क्यू या क्यू नॉट ले लो। मान लो हम इसको ले लेते हैं, इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं। F2 मीन्स फोर्स ऑन 1 बाय, सॉरी इसको हम लेते हैं फोर्स ऑन 1 बाय द 2 मीन्स इस तरीके से कुछ, फोर्स ऑन 1 बाय द 2 मीन्स इसके द्वारा इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। अब देखो के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या है इसका, ये आर क्या है इसका डिस्टेंस, तो फोर्स कितनी हो जाएगी हमारी इतनी। अब हम देखेंगे कि इस चार्ज इसकी वजह से जो इसके ऊपर पर यूनिट चार्ज मींस इसकी वजह से इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, के क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। अब हम इसको देखते हैं, एफ अपॉन में क्यू नॉट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अब देखो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस चार्ज बाय दिस चार्ज, तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस चार्ज फ्रॉम दिस चार्ज। अब देखो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ क्यू नॉट, इसको लिखेंगे हम एफ क्यू नॉट इज इक्वल टू ई। ठीक है बच्चों, ये हमारी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मींस जब ये चार्ज Q है और ये अपॉन में आर स्क्वायर है, इसको हम लिख रहे हैं के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो मींस हम ये कह सकते हैं, ये आर अभी ये है, मींस अगर हम एक यहां पे कोई चार्ज लेंगे, मान लो Q1, तो इसके ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस करी जाएगी, मान लो ये वैल्यू हम क्या कर देंगे, ये वैल्यू घट सकती है बढ़ सकती है, कोई वेरिएबल होगी, मान लो ये R1 हो जाएगी, R1 हो जाएगी। तो यहां पे हम देखेंगे कि इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ये R, तो यहां पे इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी के क्यू अपॉन में R1 का स्क्वायर, कि मींस E1 पे क्या है इंटेंसिटी है यहां पे। समझ में आया बच्चों हम क्या कर रहे हैं, कि मींस अब इस फॉर्मूले से हम देख रहे हैं कि इस चार्ज के ऊपर क्या इंटेंसिटी होगी बाय दिस चार्ज। ये आर क्या कर रहा है, ये सारा रोल प्ले क्या कर रहा है, आर मींस जैसे जैसे हम इसके पास आते चले जाएंगे, इसकी इंटेंसिटी क्या होती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे कोई इसके पास जा रहा है, पास जा रहा है, पास जा रहा है, तो ये आर की वैल्यू कम हो रही है, और जब आर की वैल्यू कम होती जा रही है, ये देखो कांस्टेंट है क्यू और के, तो मींस इसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है और इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है बच्चों, ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, अब हम ये देखेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, या एक बार इस चीज को एक बार और रिलेशन को हम देख लेते हैं। तो ये था हमारा F इज इक्वल टू के, F इज इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं F अपॉन में क्यू नॉट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं E। ठीक है, ये होगी अब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जितना ज्यादा रेडियस कम होता चला जाएगा, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है बच्चों, और इसको हम डायरेक्ट इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अपॉन में क्यू नॉट इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगी हमारी वैल्यू एफ फोर्स इज इक्वल टू क्यू नॉट ई एप्सिलॉन नॉट। मीन्स ये हमारे पास एक रिलेशन आएगी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, अब देखना, इस तरीके से हमने कुछ वैल्यू निकाली कि एफ इज ए वेक्टर क्वांटिटी और E इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। अब देखना, अब देखेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या है, अब देखो जैसे हमने बात करी थी कि भाई पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज एक पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, ये फोर्स
इस तरीके के कुछ एग्जर्ट करेगा बाहर की तरफ। मींस अगर कोई हम इसके पास पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं तो ये क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, मींस बाहर की तरफ धक्का देगा। और जितनी ज्यादा दूर होगा अगर वो टेस्ट चार्ज, वो उतनी कम एक्सपीरियंस करेगा फोर्स। और जितनी ज्यादा हम इसके पास लाते आएंगे, पास लेते आएंगे, पास लेके जाएंगे, वो उतनी ही ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, ये हो। अब अगर हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, वो इनवर्ट होगा। ये वैल्यू क्या होगी, इनवर्ट होगी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो क्या करेगा, जैसे कि जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज Q0, एक पॉजिटिव चार्ज है मान लो, इधर की तरफ आता जाएगा, वो उतनी ही ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स फील करेगा, उतनी ही ज्यादा ये अंदर की तरफ खींचा चलाएगा। जितना ज्यादा इसका रेडियस कम होता चला जाएगा, वो इस चार्ज की वजह से और ज्यादा फोर्स फील करेगा। कौन चार्ज, ये चार्ज उतना ही ज्यादा फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स का, जितना ज्यादा ये इस चार्ज के पास आता चला जाएगा। और यही Q0 अगर ये और पास आता चला जाएगा तो उतनी ही ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, बट कैसी होगी, रिपल्सिव। और ये फोर्स कैसी होगी यहाँ की अंदर से, अगर ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो उतनी ही ज्यादा ये, देखो अगर ये पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और जैसे जैसे ये इसके पास आएगा, अगर ये नेगेटिव है तो उतनी ही ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब देखो, ये बच्चों टोटल बात थी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, कि मींस अगर एक पर्टिकुलर यहां पे रखो अगर इस Q0 को, तो इधर तो वो सेम फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे रखते हैं यहाँ पे, तो वो बिल्कुल सेम एक्सपीरियंस करेंगे। जैसे इस पॉइंट पे होगा तो इस पॉइंट पे, पर इस पॉइंट और इस पॉइंट की जो फोर्स होगी वो डिफरेंट होगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमने देख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में।